दिन बेहद ठंडा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में एंटीसेप्टिक और खून की मिली जुली गंध फैली हुई थी। डॉक्टर एक स्ट्रेचर लेकर तेजी से गुजर रहे थे और उस स्ट्रेचर पर लेटी थी उस लड़के की माँ। लड़का वहीं खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस उसकी आंखों के सामने वो पल हमेशा के लिए ठहर गया। आज भी जब वो आंखें बंद करता है उसे वही दृश्य दिखाई देता है। माँ का ढीला पड़ता हाथ, कॉरिडोर की ठंडी लाइट और चारों तरफ पसरी हुई खामोशी। रात होते ही डरावने सपने उसका पीछा करने लगते। उसे लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। उसे महसूस होता जैसे वो किसी अंधे कुएं में लगातार गिरता जा रहा हो। दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे लगने लगा अब शायद कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो पूरी तरह टूट चुका था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आया, आप क्या कर रहे हो? उसने चौंक कर पीछे देखा। ऐसा लगा जैसे घने अंधेरे में किसी ने एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। सच कहो तो वो खुद ही अंधेरे में रोशनी जैसी लग रही थी। लड़का चुपचाप बैठा था। लड़की उसके पास आई, उसका हाथ खोला और उसकी हथेली पर एक खट्टी मीठी टॉफी रख दी। फिर मुस्कुराकर बोली, सूरज सब पर बराबर चमकता है, बस कभी कभी अच्छे लोगों तक उसकी रोशनी पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। मतलब हिम्मत मत हारो, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मी कहती थी जिंदगी खट्टी आलू बुखारे वाली टॉफी जैसी होती है। पहले बहुत खट्टी लगती है लेकिन थोड़ा इंतजार करो, आखिर में वही सबसे मीठी निकलती है। इसलिए हार मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों से दिल में दबा दर्द पहली बार बाहर आया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की हंस पड़ी, ये एक राज है, अगर हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया, बाय, और धीरे धीरे वहां से चली गई। लड़का उसे जाता हुआ बस देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि आज मिली ये छोटी सी लड़की एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह की हल्की धूप, नीला आसमान, हवा में फूलों की खुशबू, और इसी के साथ कहानी पहुंचती है स्टारलाइट एकेडमी के स्कूल ऑफिस में। छत का पंखा घूम रहा है। पॉल ल्यू सर, जो लैंग्वेज आर्ट्स के टीचर और क्लास टीचर दोनों हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हुए पसीना पोंछ रहे हैं। उन्होंने चश्मा ठीक किया और मुस्कुराकर बोले, वाह, तुम्हारे तो लगभग हर सब्जेक्ट में अ ग्रेड है। साइंस थोड़ा कमजोर है लेकिन कोई बात नहीं, पिछले साल ऐसे कंपटीशन भी तुमने ही जीता था, है ना? मतलब सामने खड़ी लड़की कोई आम स्टूडेंट नहीं, पूरी टॉपर मटेरियल है। सर ने रिपोर्ट बंद की और बोले, ट्रांसफर के बाद हम सबको तुमसे काफी उम्मीदें हैं। सामने खड़ी थी स्काइलिन, उम्र सिर्फ 17 साल, सफेद शर्ट, नीले चेक वाला बो, स्कूल स्कर्ट, लंबे बाल और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे हर चीज पहले से सोचकर चलती हो। उसने दोनों हाथों से फाइल पकड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद महोदय, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एकदम सीधी सादी, शरीफ और टॉपर वाली वाइब। पॉल ल्यू सर अचानक हंस पड़े, अजीब लड़की हो तुम, स्कूल ने तुम्हें पहले भी बुलाया था लेकिन तुमने साफ मना कर दिया था, अब अचानक एडमिशन ले लिया। सच कहूं मुझे तो बड़ा शौक लगा। स्काई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से बोली, अब मेरे पास यहाँ आने की एक वजह है, बस। इतना कहकर वो चुप हो गई। अब वो वजह क्या है? प्यार, बदला, या फिर कोई पुराना रिश्ता? ये अभी किसी को नहीं पता। सीन कट। बाहर बोर्ड पर लिखा है, कक्षा 3। अंदर पूरा मेला लगा हुआ है। कोई दोस्त को झाड़ू से मार रहा है, कोई होमवर्क कॉपी कर रहा है, कोई बेंच पर सिर रखकर सो रहा है। मतलब पूरी नॉर्मल स्कूल लाइफ। तभी धड़ाम, पॉल ल्यू सर ने डंडा टेबल पर पटका। सब लोग शांत हो जाओ। पूरी क्लास एक सेकंड में शांत। फिर सर बोले, आज हमारी क्लास में नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और आज से यही तुम्हारी नई कक्षा प्रतिनिधि भी होगी। स्काई, अपना परिचय दो। मतलब आते ही सीधा वीआईपी पोस्ट। स्काई धीरे धीरे आगे आई, लंबी चोटी, सुनहरी आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, हाय एवरीवन, आई एम स्काईलिन। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। बस इतना कहना था कि पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू। यार क्यूट है, स्किन तो एकदम ग्लो कर रही है। सीधा क्लास रेप, पक्का नंबर बहुत अच्छे होंगे। हम कपड़े तो बड़े सिंपल हैं, मुझे तो एवरेज लग रही है। मतलब पहले दिन से ही गॉसिप डिपार्टमेंट ऑन हो गया। स्काई ने सर से पूछा, सर मैं कहाँ बैठूं? पॉल यू बोले, फिलहाल जहाँ खाली सीट दिखे वहीं बैठ जाओ, बाद में सीट फिक्स कर देंगे। तभी पीछे से एक लड़का कुर्सी पर पैर चढ़ाकर हाथ हिलाने लगा, हे यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास जगह खाली है। ये था चार्ल्स निंग, पूरा बैड बॉय, स्पोर्टी लुक और चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान। जैसे ही उसने स्काई को बुलाया, पूरी क्लास ने दोनों को देखकर ओहो वाली नजर मार दी। उधर कुछ लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसाने लगीं। अच्छा हुआ विक्टर के पास नहीं बैठी। वैसे भी विक्टर के बगल में बैठने की हिम्मत आज तक किसी लड़की ने नहीं की। वैसे विक्टर आज भी नहीं आया,
ये नाम सुनते ही स्काई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। विक्टर, ये नाम मैंने पहले कहाँ सुना है। तभी उसकी नज़र सामने वाली डेस्क पर गई। वहाँ एक नोटबुक रखी थी जिस पर साफ लिखा था विक्टर बैन। उधर चार्ल्स अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। चार्ल्स निंग, स्काई ने भी हाथ मिलाया। स्काईलिन, चार्ल्स हंसते हुए बोला, तो तुम भी मेरी तरह हो क्या? स्कूल ने तुम्हें भी स्पेशल एंट्री से घुसाया है? स्काई ने हैरानी से पूछा। मतलब? चार्ल्स कुर्सी पर पीछे झुक गया। हर साल स्कूल कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से 2-4 बच्चों को एडमिशन देता है। हम लोगों को मीड्स कहते हैं, मैं उन्हीं में से हूँ। फिर उसने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया। और बाकी हैं एलिट्स, अमीर घरों के बच्चे। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा स्टेटस चलता है, जल्दी ही समझ जाओगी। मतलब ये स्कूल सिर्फ किताबों का नहीं, अमीर और गरीब के फर्क का भी मैदान है। स्काई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो यहाँ भी यही सिस्टम है। चेहरे पर हल्की सी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। इतने में घंटी बजी। पॉल यू सर बोले, क्लास डिसमिस्ड। फिर जाते जाते स्काई को याद दिलाया, क्लास रेप, पिछले हफ्ते का चाइनीज होमवर्क 2 दिन के अंदर ऑफिस में जमा करवा देना। मतलब पहले दिन से ही जिम्मेदारियों का पहाड़। स्काई फाइल हाथ में लेकर कॉरिडोर से गुजरने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। सामने गर्ल्स वॉशरूम था, लेकिन स्काई का ध्यान कहीं और ही था। वो चलते चलते बस एक ही नाम सोच रही थी, विक्टर बैन। आखिर तुम हो कौन? सीन, गर्ल्स वॉशरूम। अंदर 3 लड़कियां शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थीं। उनमें से एक थी स्कारलेट ल्यू, क्लास 3। वो लिपस्टिक लगाते लगाते अचानक झल्ला गई। उफ, कितना इरिटेटिंग है। विक्टर आज फिर स्कूल नहीं आया, मेरा पूरा मेकअप बेकार चला गया। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, अरे वो लड़का तो 24 घंटे बास्केटबॉल और एस्ट्रोनॉमी में ही खोया रहता है, उसे इम्प्रेस करना तेरे बस की बात नहीं। तीसरी ने तुरंत आइडिया दिया, तो ऑब्जर्वेटरी चली जाया कर, वहीं मिलेगा। वैसे भी वो जगह तो उसी का किंगडम है। मतलब पूरा स्कूल एक ही लड़के के पीछे पागल था, विक्टर बैन। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। स्कारलेट ने पीछे मुड़कर देखा और खुशी से चिल्ला उठी, स्काई दरवाजे पर। सचमुच स्काईलिन खड़ी थी। स्कारलेट की आंखें गोल हो गईं। अरे मुझे तो लगा था तू स्कूल आने वाली बात पर मजाक कर रही थी। सीन शिफ्ट। स्कूल की छत, हल्की हवा चल रही थी। स्काई आराम से जूस पी रही थी और फोन देख रही थी। उधर स्कारलेट की एक्साइटमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तू यहाँ है। पता है तेरे एंट्रेंस टेस्ट में पूरे स्कूल के टॉपर से सिर्फ 2 नंबर कम आए थे। स्काई ने बिना सिर उठाए पूछा, टॉपर कौन है? स्कारलेट ने बिना 1 सेकंड गनवाए जवाब दिया, विक्टर बैन। तो जिस विक्टर का नाम सुबह से हर कोई ले रहा था, वही पूरे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट था। और स्काई उससे सिर्फ 2 नंबर पीछे। स्काई ने फिर पूछा, और ये ऑब्जर्वेटरी क्या है? बस ये सुनते ही स्कारलेट की आंखें चमक उठीं। अरे वही, अभी वॉशरूम में लड़कियां उसी की बात कर रही थीं। ऑब्जर्वेटरी तो प्रैक्टिकली विक्टर का ही अड्डा है। उसके परिवार ने स्कूल को 2 पूरी लैब बिल्डिंग डोनेट की थी। फिर हंसते हुए बोली, अब बता, ऐसा लड़का किसे पसंद नहीं आएगा? मतलब विक्टर के पास सब कुछ था, स्कूल का टॉपर, अमीर परिवार और ऑब्जर्वेटरी जैसा अपना साम्राज्य, पूरा पैकेज। स्काई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से फोन निकालकर कुछ टाइप करने लगी। स्कारलेट ने झांकते हुए पूछा, क्या कर रही है? स्काई ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ऑब्जर्वेटरी वाले लड़के को मैसेज कर रही हूँ, होमवर्क जमा करवाना है। मतलब बेचारे विक्टर को पता भी नहीं कि नई क्लास रेप पहले ही उसके पीछे पड़ चुकी है। स्कारलेट ने फोन लगभग छीन ही लिया। चेहरे पर एकदम कार्टून वाली एक्साइटमेंट आ गई। ये काम मुझे करने दे, विक्टर के पीछे पड़ने में मैं एक्सपर्ट हूँ। स्काई बस हल्का सा मुस्कुरा दी। स्कारलेट ने फटाफट मैसेज टाइप किया, डन, शनिवार शाम 5 बजे ऑब्जर्वेटरी में मिलना तय। मैं होमवर्क लेकर आ जाऊंगी। लो भाई, होमवर्क के बहाने हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात भी फिक्स हो गई। लेकिन स्कारलेट की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तुरंत स्काई का हाथ पकड़ लिया। स्काई प्लीज मेरी हेल्प कर, कल क्या पहनूं? स्काई ने फोन खोला, कुछ ड्रेस देखी और मुस्कुराकर बोली, रुको, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे ऑप्शन निकालती हूँ। मतलब ऑब्जर्वेटरी जाने से पहले मैडम का OOTD भी फाइनल होगा। शनिवार शाम 5 बजे स्टार सी इंटरनेट कैफे। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अंदर फ्रंट डेस्क पर बैठी थी स्काईलिन। सफेद टी शर्ट पर स्टार सी का टैग लगा था। एक हाथ में किताब, दूसरे में कॉफी। वो मन ही मन बोली, स्कूल बाहर पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत नहीं देता। आज मेरी आखिरी शिफ्ट है, बस ये दिन निकल जाए। यानी आज के बाद स्टार सी से उसका रिश्ता खत्म होने वाला था। तभी पीछे से जोर जोर की बहस की आवाज आई। 2 लड़के आपस में धक्का मुक्की करने लगे। कुर्सियां खिसक गईं, कीबोर्ड नीचे गिर पड़ा। पूरा कैफे एक पल में हंगामे से भर गया। स्काई ने माथा पकड़ लिया। ओह नहीं, फिर से? वो तुरंत फोन उठाती है। सिक्योरिटी, मैं स्काई बोल रही हूँ, स्टार सी के फ्रंट डेस्क से। यहाँ झगड़ा शुरू हो गया है, प्लीज जल्दी आइए। एकदम प्रोफेशनल अंदाज, ना घबराहट ना हड़बड़ाहट। उसी वक्त सफेद हुडी पहने एक लड़का आगे आया।
उसने दोनों लड़कों को अलग कराया और शांत आवाज में कहा, जो भी सामान टूटा है उसका खर्च मैं दे दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। झगड़ा खत्म हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तभी स्काई की नज़र टेबल पर पड़े एक आईडी कार्ड पर गई। उसने कार्ड उठाया और जैसे ही नाम पढ़ा उसकी आंखें फैल गईं। विक्टर बैन। स्काई धीरे से बुदबुदाई, विक्टर बैन, क्या ये वही है जिसके बारे में आज कैंपस में लड़कियां बात कर रही थी?